हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये दिवाली आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आए, ऐसी मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। तो अभी बात करते हैं मुद्दे की। अभी तक आप लोगों ने सुना कि रेलवे में जो है वैकेंसी आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी उसका एक ऑफिशियल डाटा यहाँ पर हमारे पास है, जिसमें गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी की कितनी पोस्ट हैं, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ये बात तो कन्फर्म है कि इलेक्शन से पहले आपको रेलवे में बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और बड़ी वैकेंसी में भी सबसे पहले आने की जो उम्मीद है वो एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, टेक्नीशियन के साथ हो सकता है जेई की पोस्ट जारी हो जाए या फिर आरपीएफ एसआई की हो जाए, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन की जॉब जो है मतलब कि वो कंफर्म है। 50,000 से ज़्यादा सीट्स यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, बाकी ये नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक खबर ये भी है कि ग्रुप डी की पोस्ट पर क्या वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जो डाटा हमारे पास ऑफिशियल है उसमें ग्रुप डी का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सवाल रहता है कि चलो जो भी वैकेंसी आएगी क्या उसका एग्जाम सीईटी के द्वारा होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा होगा, तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपका सीईटी लागू होता है एएलपी पर तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लेना। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एएलपी टेक्नीशियन का पूरा पैटर्न भी मैं डिस्कस करूंगा। अगर सीईटी लागू होता है तो किस तरह से एग्जाम होगा, अगर सीईटी लागू नहीं होता है तो पैटर्न क्या रहेगा, एज कितनी होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, सारी चीज़ें आपको इस छोटे से वीडियो में पता लग जाएंगी। तो वीडियो कंप्लीट देखना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, टेक्स्ट बुक का दिवाली ऑफर अभी भी चल रहा है। आज 24 तारीख रात 12 बजे तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आएगी उनके मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दिवाली की जो सेल है 299 वाला जो प्राइस था उसको भी ड्रॉप करके 270 कर दिया गया है, और आज रात 12 बजे तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें भी अगर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और EG10 कोड का यूज़ करके इसको परचेज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको और भी मिल जाएगा। देखो, यहाँ पर लगभग सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, प्रीवियस टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है, तो आपको एक ही जगह पर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखने को मिल जाती है। तो फ्यूचर की एएलपी वैकेंसी हो या कोई भी वैकेंसी हो, अगर आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट आप यहाँ से लगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, अभी 1-2 दिन पहले पीएम मोदी ने रोजगार मेले का आयोजन किया था, जहां पर 10 लाख नौकरियां देने की बात कही गई थी। उसी का पूरा पीडीएफ है। वो जो 10 लाख पोस्ट देने की बात कही गई है वो किस डिपार्टमेंट में है, कितनी पोस्ट है, वो पूरा डाटा यहाँ पर दे दिया गया है। रेलवे के बारे में भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पर ये है आपकी ए यानी कि गजेटेड पोस्ट है, जो उसके लिए यहाँ पर डाटा है। इधर आपकी जो ग्रुप बी में आती है, ठीक है, ये ग्रुप ए की गजेटेड थी, ये ग्रुप बी में जो गजेटेड पोस्ट आती है, देखो जी लिखा हुआ है, उनका डाटा यहाँ पर है। और ये भी ग्रुप बी में जो नॉन गजेटेड पोस्ट आती है उनका डाटा यहाँ पर है। लेकिन हमारे काम का जो डाटा है वो ग्रुप सी वाला है। ये देखो यहाँ पर जो ये वाली लाइन देख रहे हैं आप, इसमें ग्रुप सी का पूरा डाटा इधर टोटल है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। देखो यहाँ पर सारे डिपार्टमेंट का दिया गया है, ये मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा। और यहाँ पर 56 नंबर पे आपको मिलेगा रेलवे का देखने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 56 में रेलवे का दिया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो ये ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट है, ये ग्रुप बी की है, ये ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेकिन ग्रुप सी में जो पोस्ट है वो ये है। ठीक है, तो 2,91,502 टोटल पोस्ट यहाँ पर इन्होंने बताई है जो वैकेंट है अभी ग्रुप सी में। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि भाई ग्रुप डी की बात क्यों नहीं की। ये देखो ग्रुप डी जो है ना वो इसी में इंक्लूड है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल आया था कि जो ग्रुप डी है उसको ग्रुप सी में ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ग्रुप डी भी इसी में इंक्लूड है। तो टोटल यहाँ पर 2,91,502 पोस्ट जो है वो वैकेंट है रेलवे में, जिन पर आगे वैकेंसी आनी है, और जिनमें लगभग 50,000 प्लस पोस्ट जो है वो एएलपी टेक्नीशियन की सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी। टोटल यहाँ पर बताया 2,93,943 पोस्ट वैकेंट है रेलवे में। तो ये रहा ऑफिशियल डाटा। इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर 2,91,000 पोस्ट वैकेंट है ना, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन से पहले ओवरऑल 2-3 टाइप से वैकेंसी देगी, 1 लाख पोस्ट तो आपको देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ से ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि भाई रेलवे में 2,93,000 टोटल पोस्ट वैकेंट है। ऑफिशियल डाटा हमने देख लिया। दूसरा हमने बात कर लिया कि भाई ग्रुप डी की पोस्ट पर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो देखो, हालांकि जो ग्रुप डी की पोस्ट है ना उसमें आपकी जो अलग अलग तरह की पोस्ट है, जैसे गेटमैन है, वो शायद ना आए फ्यूचर में, कुछ 1-2 पोस्ट आपकी हटा दी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी बिल्कुल आएगी। अब ये ग्रुप सी में इंक्लूड करके आती है, अलग से आती है, देखने वाली बात होगी, लेकिन आएगी जरूर। और इस बार आपको बताया कि ग्रुप डी के लिए लगभग ज़्यादा से पोस्ट में ITI मैंडेटरी रहने वाला है। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि चलो सर एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, ये बात तो आपने बता दी, सभी बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम कैसे होगा? क्या एग्जाम सीईटी के द्वारा होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा, या फिर जैसे पहले होता था वैसे होगा? देखो यहाँ पर ना 50-50% चांसेस है। वैसे मुझे इस बार लग रहा है कि सीईटी लागू होगा, ठीक है ना, जिसमें भी आपके 2-2 एग्जाम हैं। जैसे एएलपी में आपके 2 एग्जाम है, CBT 1 CBT 2 एंड
एनटीपीसी में, ऐसी जगहों पर सीईटी लागू होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बनता है एग्जाम्स को अलग अलग कराना। अब यहाँ पर क्या क्या चेंज हो सकता है सीईटी होने से? देखो पहले तो मैंने आपको बताया कि 50-50% चांसेज है, 50% चांस है कि आपका सीईटी से एग्जाम कराया जाएगा। सीईटी अगर एग्जाम लेता है तो सिर्फ वो प्रीलिम लेगा, यानी कि सीबीटी 1 लेगा, बाकी का जो सीबीटी 2 के बाद का जो प्रोसीजर है वो पहले की तरह ही चलेगा, ठीक है। और 50% चांसेज है कि नॉर्मल तरीके से ही आपका एग्जाम होगा। तो अगर सीईटी लागू हो जाता है तो सिर्फ आपका जो सीबीटी 1 है उस पर फर्क पड़ेगा, उसके सिलेबस में चेंज आएगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि सीईटी का जो सिलेबस है ना वो डिफरेंट होगा, उसमें इंग्लिश वगैरह भी इंक्लूड होगी, क्योंकि आपको पता है सीईटी फिर सभी के लिए कॉमन होगा, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, तो उसमें आपका थोड़ा सा सिलेबस चेंज होगा। तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दी है कितनी है। अब हम थोड़ा सा एएलपी टेक्नीशियन का पूरा पैटर्न समझ लेते हैं कि भाई पूरा पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्जाम होगा, किस तरह से एग्जाम नहीं होगा, सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। तो जैसा कि यहाँ पर देखो पोस्ट जो है लगभग 50,000 से ज़्यादा पोस्ट आने की उम्मीद है। एज की बात करूं तो 18 से 30 साल यहाँ पर एज रखी जाती है, और इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी वाले स्टूडेंट को। यानी कि जो ओबीसी वाले हैं वो 33 साल तक इसको भर सकते हैं, और जो एससी एसटी वाले हैं वो 35 साल तक इसको फॉर्म को भर सकते हैं एएलपी टेक्नीशियन के। लेवल 2 में ये पोस्ट आती है, बेसिक पे 19,900 रहता है, सैलरी बहुत अच्छी बनती है, आप सभी को पता है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर क्वालिफिकेशन थोड़ा समझना, अगर किसी ने आईटीआई की हुई है तो वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, वो फॉर्म भरते टाइम दोनों का एग्जाम देगा, ठीक है। डिप्लोमा जिसने किया हुआ है फिर बीटेक जिसने किया है वो एएलपी के लिए तो एलिजिबल है, लेकिन वो टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली एलिजिबल हो जाता है क्योंकि उसने 12th किया हुआ है, क्योंकि जो 12th वाला स्टूडेंट है वो टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है। अब कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझो, आईटीआई वाला सभी के लिए एलिजिबल, डिप्लोमा बीटेक वाला एएलपी के लिए एलिजिबल, लेकिन 12th पास वाला कुछ पोस्ट जो टेक्नीशियन की है उनके लिए भी एलिजिबल रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बनता है कि जो आईटीआई है वो किस ट्रेड से की हो, तो देखो यहाँ पर ये डाटा आप देख लेना, जितनी भी ट्रेड यहाँ पर देखो इधर लिखी हुई है, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सारे जिसने आईटीआई की है अगर किसी भी ट्रेड से वो यहाँ पर एलिजिबल होता है। काफ़ी बार मेरे पास सवाल आता है कि सर एलिजिबल कौन होता है, तो यहाँ पर ही है। बाकी इधर आप देख सकते हैं कि जो आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से अगर डिप्लोमा वगैरह किया है तो वो इसमें एलिजिबल रहता है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से देख लेना। अब देखो पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर सीबीटी 1 होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर नॉर्मल एग्जाम होता है तो सीबीटी 1 होगा, फिर सीबीटी 2 होगा। सीबीटी 2 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे सीईटी लागू हो जाता है तो ये सीबीटी 1 आपका सीईटी के द्वारा हो जाएगा, बाकी का प्रोसेस आगे बिल्कुल सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो सीबीटी 1 अगर आपका होता है तो पुराना जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25, साइंस यहाँ पर 20 नंबर की आती है। इनकी ग्रुप डी का एग्जाम जिसने हाल फिलहाल में दिया है ना उसको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि 20 नंबर की सीधा यहाँ पर साइंस आ रही है और साइंस आपने पढ़ी होगी। बाकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 10 नंबर का आता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का एग्जाम होता है। सिर्फ क्वालिफाई करके आपको सीबीटी 2 में जाना होता है। 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ से लिए जाते हैं सीबीटी 2 के लिए, तो यहाँ पर जिनके कम नंबर भी आते हैं ना उनका भी सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, क्योंकि 15 गुना बहुत बैठते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 लाख वैकेंसी है तो देखो 15 लाख स्टूडेंट लिए जाएंगे, इस तरह से आपको समझना होगा। उसके बाद यहाँ पर सीबीटी 2 जो है अगर सीईटी होता है तब भी ऐसे ही रहेगा, सीईटी नहीं होता है तब भी ऐसे ही रहेगा। इसमें आपका जो पार्ट ए होता है सीबीटी 2 में पहले पार्ट ए होगा, उसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25, बेसिक साइंस और ईडी। देखो यहाँ पर जो खेल बदलता है ना वो ये 40 नंबर बदलते हैं। देखो यहाँ पर जो बेसिक साइंस है, इस बेसिक साइंस में बेसिकली आपका ओनली फिजिक्स आती है, ठीक है, केमिस्ट्री बायो नहीं आती है। जबकि सीबीटी 1 में जो आपकी साइंस आ रही थी वहाँ पर बायो केमिस्ट्री भी आती है, यहाँ पर सिर्फ आएगी आपकी फिजिक्स और उसके साथ ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 से 7 टॉपिक हैं सिर्फ करने के, वो आपको करने होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, और 40 नंबर का ये यहाँ पर अपना रेशो रखता है, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर का, यानी कि यहाँ पर बनते हैं आपके टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट में ये आपको करने होते हैं। ये पार्ट ए है। अब देखो उसका पार्ट बी भी होगा, टेक्नीशियन और एएलपी दोनों के लिए होता है पार्ट बी। ये ट्रेड एग्जाम होता है ओनली, जो ट्रेड आप फॉर्म भरते टाइम वहाँ पर भरेंगे, जिससे भी आपने आईटीआई की है, डिप्लोमा किया है, वो ट्रेड का एग्जाम होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। 75 क्वेश्चन का यहाँ पर ये टेस्ट होता है, 60 मिनट आपको मिलते हैं। कट ऑफ यहाँ से नहीं बनती है, कट ऑफ बनती है पार्ट ए से, यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता है। एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट का रहता है कि सर अगर कोई आईटीआई अपेयरिंग में है या डिप्लोमा अपेयरिंग में अभी कर रहा है, क्या वो फॉर्म भर सकता है? तो नहीं भर सकता है। ये बात नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन की गई है कि अपेयरिंग स्टूडेंट अलाउड नहीं है इसमें फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी। अब थोड़ा मेडिकल की अगर बात करें तो देखो जिसको चश्मा लगा हुआ है वो एएलपी के लिए तो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एएलपी में मांगा जाता है स्टैंडर्ड A1 और A1 में चश्मा अलाउड नहीं होता है, विदाउट ग्लासेस होता है। बाकी टेक्नीशियन में B1, B2, C1, A2 ये मांगे जाते हैं, इसमें चश्मा लगा रखा है तब भी आपका काम बन जाएगा। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। मैंने ओवरव्यू आपको दिया है सारी चीज़ों का। इसके बाद भी आपके काफ़ी डाउट होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट भी ले लूँगा। तो मैंने आपको काफ़ी जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।